नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम यहाँ पर एक नई चीज सीखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि समरूपता और सर्वाक्षमता। समरूपता और सर्वाक्षमता क्या होगी, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं। लिखा है जैसे समरूप, या हम इसे समरूपता भी लिख सकते हैं, समरूपता। अब समरूपता क्या होती है? समरूपता यानी कि किसी चीज के आकार या साइज के माप से छोटा या बड़ा करने से उसकी जो रूप है या उसकी जो छाया चित्र है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे या समरूपता कहेंगे। मतलब जैसे लिखा है, अमाप यानी साइज में परिवर्तन होने से आकार छोटा या बड़ा हो जाता है किंतु रूप समान रहता है, यानी उसकी छाप बड़ी या छोटी हो पर रूप समान रहेगा, तो वह हमारा समरूप कहलाता है। जैसे हम पासवर्ड फोटो बनवाते हैं तो हम उसके साइज के अनुसार छोटा भी करा सकते हैं और उसको बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें तस्वीर जो छाप है, उसकी छाया चित्र है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वह हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। तो उसको, ऐसी चीजों को हम समरूपता कहते हैं। इसको हम उदाहरण से सीखेंगे भी, और कौन सी चीजें हमारी समरूप होंगी, यानी कि हम उनको केवल देखकर ही समरूप नहीं बता सकते हैं। उनकी कुछ प्रतिबंध भी हैं जो हमने दिए हैं नीचे, कि उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? समान अनुपात में होंगी। अभी हम बताएंगे समान अनुपात क्या होगा, और उनके संगत कोण जो होंगे वे कैसे होंगे? बराबर होंगे। अगर दो स्थितियां होती हैं तो वे हमारी समरूप कहलाएंगे। जैसे हम कहें सभी वृत्त, तो वृत्त तो जितने होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल होते हैं। अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वृत्त गोल है तो गोल है, तो वे सभी वृत्त हमारे काय में आएंगे? समरूपता की स्थिति में आएंगे। और समबाहु त्रिभुज, जैसे कि ये दिए हैं समबाहु, इसकी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाएं इसकी 3-3 सेंटीमीटर की हैं। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। तो समान जो भुजाओं वाली जो आकृति है या त्रिभुज है उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये दोनों ही हमारे कैसे हैं? समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें समबाहु त्रिभुज, वृत्त और वर्ग, जो वर्ग है में सभी वर्ग भी हमारे काय में आएंगे? समरूपता में आएंगे। अब कोई हमसे कहे कि बताओ ये और ये दोनों ही हमारे सर्वाक्षम है, समरूप है कि नहीं है? तो यदि इन दोनों की क्या है, जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं क्या होती हैं? जैसे हम कहें कि इसकी ये वाली भुजा ए और बी और इसकी पी और क्यू, ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? संगत होंगी। इसकी ए और सी, इसकी पी और आर, ये दोनों ही क्या है? संगत भुजाएं। इसकी बी और सी और इसकी क्या है? क्यू और आर, ये दोनों ही हमारी संगत भुजाएं हैं। और अच्छा हम सीखेंगे संगत भुजाएं सर्वसंगता में। अब हम देखते हैं इस कोण ए और इसका कोण पी, ये दोनों संगत है। इसका कोण बी और इसका क्यू ये संगत है। इसका सी आर और इसका सी, ये दोनों ही हमारे संगत है। तो इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो एक सा ही आएगा। हम देखते हैं एक यहाँ पर, तो हमने देखा जैसे इसमें लिखा है ए और बी, तो हम लिखेंगे ए और बी, और इसकी संगत भुजा कौन सी है? पी क्यू, तो हम लिखेंगे पी और क्यू। इसके बराबर में अब दूसरी है ए सी, तो हम लिख देंगे यहाँ ए और सी, और ये कौन सी है? पी और आर, हमने लिख दी पी और आर। और इसके बाद में एक कौन सी है? तीसरी बी सी, तो हम लिख देंगे बी सी। और यहाँ पर कौन सी है हमारी? क्यू और आर, हमने लिख दी इसमें क्यू आर, क्योंकि वो कह रहा है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। समान अनुपात में तो हम इनकी मान रख देंगे। ए बी का मान कितना है? 3, पी क्यू का मान कितना है? 6। यहाँ पर भी हम ए सी का मान 3 और पी क्यू का मान 6, यहाँ पर भी 3 और 6 है। यानी हम भागित कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। ये भी हमारी 1/2 और ये भी हमारी 1/2, यानी तीनों का मान हमारा कैसा आया? समान आया। तो इनका अनुपात जो है वो समान होना चाहिए और संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो हम देखेंगे, हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में जो कोण होते हैं वे कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यानी कि इनके तीनों कोण और जो संगत कोण है वे बराबर ही होंगे। अब ये तो थी हमारी समरूपता। अब हम चलते हैं सर्वाक्षमता में। सर्वाक्षमता क्या होती है? कोई ऐसी चीज, दो वस्तुएं जो एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखने पर वाली वस्तु पूर्ण रूप से ढक जाए, ऐसी वस्तुओं को हम, या ऐसी आकृतियों को
सर्वाक्षम कहेंगे। लिखा है जब किन्हीं आकृतियों की संगत भुजाएं व संगत कोण समान होते हैं तो वह आकृति हमारी सर्वाक्षम होगी। जैसे हमारी यहाँ पर दिख रही है, हमने देखा कि ये 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त है और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। यदि अगर हम इस वृत्त को इस वृत्त के ऊपर रखेंगे तो ये हमारे पूर्ण रूप से ये वाला वृत्त इसको ढक लेगा। तो ये दोनों ही आकृति कैसी है, हमारी सर्वाक्षम होगी। ऐसे ही हमारा अगला दिए हैं हमारे इसमें ये हमारा जो त्रिभुज दिया है ये समकोण त्रिभुज है और एक और दिया है ये भी समकोण त्रिभुज है। इसकी ए बी यानी ये संगत भुजा और इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, पी और क्यू। ए बी की संगत भुजा पी क्यू होगी, बी सी की संगत भुजा क्यू आर होगी और ए सी की संगत भुजा पी और आर होगी। यदि हम इस आकृति को उठा के और इसके ऊपर रखें तो ये पूर्ण रूप से जो वाली आकृति हमारी जो है वो गायब हो जाएगी। तो ये दोनों आकृति भी हमारी कैसी हैं, सर्वाक्षम आकृतियां हैं। ऐसी आकृति को हम सर्वाक्षम आकृति कह सकते हैं। तो क्या क्या हो, उनकी संगत भुजाएं। संगत भुजाएं हम सीख गए, इसमें ए बी इसकी संगत भुजा पी, यानी कि ये भुजा हमारी किस पर पड़ेगी, इस पर, और ये वाली भुजा हमारी इस पर और ये वाली भुजा हमारी इस पर, तब जाके ढकेगी। तो ऐसी भुजाएं हमारी संगत भुजाएं होंगी। और इनकी कोण यानी ये क्यू कोण है और इसका बी कोण है, ये दोनों ही कैसे कोण है, संगत कोण है। यानी कि इनकी जैसे हम एक बार लिख लेते हैं कि संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं हमारी कौन सी होंगी, यहाँ पर संगत भुजाएं ए बी और क्या होगी, ए बी और हमारी पी क्यू होगी। ऐसे ही एक और हमारी ए सी और कौन सी होगी, पी आर होगी। और ऐसे ही हमारी एक और बी सी और क्या होगी, क्यू आर होगी। ये हमारी संगत भुजाएं हैं। अब हम कहें संगत कोण, तो संगत कोण हमारे कौन से होंगे, संगत कोण में हमारा हम लिखेंगे संगत कोण में हम लिखेंगे कोण बी और बराबर कोण क्यू होगा। ऐसे ही कोण ए बराबर कोण पी होगा और ऐसे ही कोण सी बराबर कोण आर होगा। तो जो संगत भुजाएं और संगत कोण ये दोनों ही समान होते हैं, नहीं बराबर होते हैं, तो वह आकृति हमारी सर्वाक्षम आकृतियां होंगी। अब यदि हम कहें कि हमारे पास तीनों भुजाएं ना हो, यानी कि एक भुजा इनमें से कम हो, तो क्या हम कह सकते हैं कि आकृतियां हमारी सर्वाक्षम है? हाँ, तो हम यदि किन्हीं दो आकृतियों की दो भुजाएं या किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण संगत कोण, दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण अगर समान होते हैं तो वे त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, सर्वाक्षम होंगे, जिन्हें हम काय से सिद्ध करेंगे, भुजा भुजा कोण प्रमेय से। ये स्थिति होगी। या फिर हमें किसी दो कोण पता हो और एक भुजा संगत भुजा, दो संगत कोण पता हो और एक संगत भुजा का पता हो, तो भी हमारे वो क्या है, हम उसकी सर्वाक्षमता दर्शा देंगे काय से, कोण कोण भुजा प्रमेय से। और यदि हमें इसमें तीन कोण पता हो, तीन कोण अगर हमें पता हो, तीनों कोणों के बारे में जानकारी, तो भी हम कह सकते हैं कि ये सर्वाक्षम होंगे। इसे हम काय से दर्शाएंगे, कोण 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 प्रमेय से। तो इस प्रकार से हम सर्वाक्षमता को यहाँ पर समझ गए कि सर्वाक्षमता क्या होती है। आगे आने वाली वीडियो में हम प्रमेय सीखेंगे, एक एक प्रमेय, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय इत्यादि प्रमेयों को सीखते हुए चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।